अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अ बॉल हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकंड इन एच टी इज इक्वल टू -4t का स्क्वायर प्लस 24t फॉर व्हाट टाइम इंटरवल। जो ना हमने यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। इज़ अ बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, कि जो बॉल है ना वो 20 मीटर जो ना वो अबव द ग्राउंड हो। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एच टी इक्वल टू -4t का स्क्वायर प्लस 24t। तो हमने जो ना वो यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम इंटरवल एच टी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 20 मीटर एट लीस्ट है। एट लीस्ट का मतलब है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है। तो एच टी की जगह पे इसकी हम वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे। तो एच टी किसके इक्वल है? -4t का स्क्वायर प्लस 24t ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये 20 इधर पॉजिटिव का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 4t का स्क्वायर प्लस 24t इधर आके माइनस का हो गया 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये माइनस ख़त्म करने के लिए यहाँ पे -4 हम जो है कॉमन ले लेंगे। तो ये बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा t का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 4 द 24t, ठीक है, -4 5 द 20। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, ये माइनस का 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। टी का स्क्वायर -6t प्लस 5। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, हमने जो ना वो प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 2.5 में, कि जब हमारा यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई होता था, इधर जाके जब वो डिवाइड होता था ना, तो अब ये देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ। तो जब ये उधर जाके डिवाइड होगा तो स्टूडेंट ये बन जाएगा, यहाँ पे देखें एक्स 6/3 माइनस का, ठीक है। अब ये जो ग्रेटर देन की साइन होती थी ना हमारे पास, ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाती थी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है कि जब ये -4 इधर आके डिवाइड हुआ तो ये 0 हो गया, ठीक है, लेकिन साइन चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ना वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्रैम जो है ना वो लगा सकते हैं हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और जो ना स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो शॉर्ट भी है स्टूडेंट और आसान भी है, मैं यहाँ पे वही इस्तेमाल करूँगा। तो टी का स्क्वायर -6t प्लस 5 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये 5 जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5t का स्क्वायर बन गया। अब हमने 6 को किसी ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि प्लस करें तो 6t आ जाए और मल्टीप्लाई करवाएं तो 5t। तो देखिए स्टूडेंट, 5t और 1t, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5t का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट तो 6t आ जाएगा। ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का, ठीक है, प्लस 5 और t का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, हम जो ना वो प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 1 सेम टू सेम स्टूडेंट इसी तरह का था हमारा, इसी एक्सरसाइज का। उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे स्टूडेंट के इन 4 स्टेप को जो ना वो फॉलो किया था, जिसमें से हमने स्टेप नंबर 1 को फॉलो किया था कि सॉल्व द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। हमने जो ना कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन करनी थी सॉल्व। तो यहाँ पे जब हम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इक्वल टू 0 के लिख लेते हैं इसको, ठीक है, ये इक्वलिटी खत्म करके। तो एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ पे मैं लिखूँगा, इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी का स्क्वायर -5t माइनस टी प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए टी कॉमन है दोनों में, तो टी कॉमन आ गया, टी -5 बच गया, ठीक है। इनमें 1 कॉमन है तो -1 कॉमन आ गया, टी माइनस प्लस -5 इक्वल टू 0। तो एक आ गया t-1 और t-5 इक्वल टू 0। तो t-1 इक्वल टू 0, t-5 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 1 के, ठीक है, दूसरा आ जाएगा t इक्वल टू 5 के।
अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, हमने जो ना वो क्वेश्चन में उसने कहा है कि इंटरवल आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, टाइम इंटरवल हमने फाइंड आउट करना है। तो इंटरवल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस तरह से जो ना वो हम इसका इंटरवल लिखेंगे, ठीक है। तो देखें इसका मतलब ये है कि टाइम जो है ना वो 1 से जो ना वो बड़ा होगा, ठीक है, सेकंड में, और 5 से जो ना वो 5 से के इक्वल यहाँ 5 के लेस देन होगा, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इनमें से जो ना वो इनके दरमियान कोई एक जो ना वो सेकंड हो सकता है कि जिस जहाँ पे जो ना वो बॉल 20 मीटर अबव द ग्राउंड होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो हम जो ना वो यहाँ पे लिखते हैं द टाइम इंटरवल द टाइम इंटरवल इंटरवल in which the ball at least 20 meter above the ground is। अब यहाँ पे हमने जो ये टाइम इंटरवल निकाला था यहाँ पे लिख देना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 1 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 5 के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो ना हमारा टाइम इंटरवल है जहाँ पे जो ना वो बॉल एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड हो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है स्टूडेंट। उसने वी आई जो ना वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर हम एक बॉल है यहाँ पे पड़ी हुई ज़मीन पर पड़ी हुई है अर्थ पर, ठीक है, हम उसको जो ना अपवर्ड मूव करवाते हैं, तो जहाँ पर वो जाके स्टूडेंट उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, वहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है स्टूडेंट। जहाँ पे वो अर्थ की तरफ जो ना दोबारा मूव ऑन करेगी नीचे की तरफ डाउनवर्ड पोजीशन में। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वी एफ 0 हो गया हमारा। ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो ना वो हमारी ग्रेविटी भी इन्वॉल्व हुई है। तो जो देखें जब भी फिजिक्स का जो ना ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जब भी हमारी कोई बॉडी मूव अपवर्ड करती है ना स्टूडेंट, तो जो इसकी जो ना वो ग्रेविटी होती है वो माइनस में होती है, नेगेटिव में होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये नेगेटिव में होगी हमारी वैल्यू इसमें। अब हमने जो ना इसमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट आपके जो ना वो आपकी बुक में इसके तरह की एक एग्जांपल भी दी हुई है उसने। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, ये दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे भी हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द टाइम इन रिटर्न टू द ग्राउंड, ये टाइम को छोड़ दें हम, ठीक है स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन यहाँ तक है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट उसने ऐसे यहाँ पे जो ना वो लिखा हुआ है हाइट के लिए या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो देखें यहाँ पे जो फार्मूला हमारा यूज़ होगा ना, ये तीन उसने जो ना वो इक्वेशन दी हुई है। अब देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये भी इक्वेशन जो ना वो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक नहीं है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर, ये भी हमारे क्वेश्चन के मुताबिक नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वी एफ की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, वी आई की भी वैल्यू मौजूद है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे देखें 2 ए फॉर यहाँ पे एक्सेलरेशन है स्टूडेंट, वहाँ पे जो ना हमारे पास ग्रेविटी है, ठीक है ना। हमारी यहाँ पे जो ना वो इक्वेशन बनेगी, as we know that ठीक है, वी एफ का स्केयर इक्वल टू वी आई का स्केयर प्लस 2 GS आएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे था 2 AS, लेकिन ये एक्सेलरेशन है यहाँ पे स्टूडेंट, हमने जो ना वो ग्रेविटी यहाँ पे इस्तेमाल की है। तो ये आ जाएगा वी एफ का स्केयर वी आई का स्केयर प्लस 2 GS। अब हम यहाँ पे जो ना इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ये 0 का स्केयर हो गया इक्वल टू वी आई हमारे पास 40 का स्केयर, ठीक है, प्लस 2 G की वैल्यू -10 है, ठीक है, ऐसा आ गया। 0 का स्केयर 0 ही होता है स्टूडेंट। 40 का स्केयर होगा हमारे पास यहाँ पे 1600 प्लस माइनस 10⁻²0, ठीक है स्टूडेंट। अब ये 16 यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1600 इक्वल टू -20 S।
ये 20 यहाँ पे स्टूडेंट एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। -1600 ओवर -20 इक्वल टू एस के। ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, और ये 20 जो ना ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अगर हम 1600 को डिवाइड करवाएं 20 पे तो आंसर आता है हमारा 80। ठीक है स्टूडेंट, तो 80 आ जाएगा हमारा इक्वल टू एस के। ठीक है, अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं, और एस इज इक्वल टू 80। ठीक है, डिस्टेंस है तो मीटर में होगा। ठीक है स्टूडेंट, 80 मीटर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट, ये है वो जो ना वो इसका लेवल हाइट का मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट क्या निकली हमारी 80 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम हाइट is 80 meter when it reaches above the ground। ठीक है, above ground level। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फ्रीलांसर अर्निंग इज फॉलो द मॉडल। फ्रीलांसर होता है जो स्टूडेंट ऑनलाइन काम करते हैं। ठीक है, उसने जो है एक मॉडल तैयार किया है, मॉडल है उसका -2h का स्क्वायर प्लस 40h, वेयर ई इज़ द अर्निंग। ई जो ना उसकी अर्निंग है इन रुपीज़ में, एन एच इज़ आवर, और जो एच है यहाँ पे वो आवर्स हैं। ठीक है, वर्कड पर वीक। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये बिल्कुल जो ना क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे जो ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट किया था। जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट था, यहाँ पे जो ना उसका मैक्सिमाइज जो ना अर्निंग थी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें इस क्वेश्चन में जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था ना स्टूडेंट, वो ये था x इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो एक्स स्क्वायर का जो ना वो कोफिशिएंट है वो भी माइनस में है। ठीक है, तो जब भी हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस में होगा तो जो हमारा ग्राफ होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम जो होगा ना यहाँ पे देखें वर्टेक्स होगा, सॉरी इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा वर्टेक्स जिसको हम कहते हैं। इसका एक तो ग्राफ जो ना वो डाउनवर्ड पोजीशन में बनेगा। ठीक है, और ये जो इसका वर्टेक्स होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए जो मैक्सिमाइज पॉइंट होगा, तो ये फार्मूला लगेगा हमारा यहाँ पे स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -b/2a। तो ई एच इक्वल टू आ जाएगा -2h² प्लस 40h। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमने a इक्वल टू आ जाएगा हमारा -2 के, b इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 40। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे स्टूडेंट इन रुपीज़ व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स। हमने जो ना आवर्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे हम h लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x था ना, x इज इक्वल टू -b/2a था, हम यहाँ पे x की जगह पे h लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू -b/2a। तो h इक्वल टू आ जाएगा हमारा -b की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 ओवर माइनस, सॉरी ये आ गया 2। ठीक है, और यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। ठीक है, और a की जगह के हमारा a की जगह पर आ गया हमारा -2। ठीक है स्टूडेंट, तो h इक्वल टू आ जाएगा -40 ओवर 2 टू ज़ 4, माइनस का 4 आ गया। ठीक है, ये माइनस स्टूडेंट, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 4 1 4 4 10 ज़ 40, तो h इक्वल टू आ गया हमारा 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये वो आवर्स हैं हमारा। ठीक है, 10 कि जहाँ पे जो ना उसका प्रॉफिट जो ना वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है स्टूडेंट, अर्निंग उसकी जो ना वो मैक्सिमाइज होगी। तो ये थे स्टूडेंट आपके एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 आपका। और आई होप कि आपको इन 6 क्वेश्चनों की जो ना वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो कमेंट में लाजमी डिस्कस करिएगा, और जाते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो है वो आपको आसानी से मिल जाए।